गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट प्लस वन क्लास में जो हम सीख चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसको एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो किसी भी फंक्शन का अगर आप कोई पॉइंट सी ले रहे हैं और उस पॉइंट पर आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते थे। तो जैसे कि स्टूडेंट हमने कोई भी फंक्शन लिया और उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं पॉइंट सी पर, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c और f ऑफ x माइनस f ऑफ c और डिवाइड बाई x माइनस c। तो इसकी जो लिमिट आती है फंक्शन की, ये जो आपने लिखा है यहाँ पर, इसकी जो लिमिट आती है वो जो लिमिट होती है वो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाती है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो देखिए स्टूडेंट, जब ये हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो ये एक लिमिट जो आती है वो एक फाइनाइट वैल्यू आती है। तो उस फाइनाइट वैल्यू के कारण ही हम कहते हैं कि ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आया है। और अगर ये फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी की, कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो ये चेक करना कि किसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा और किसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है या जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम कैसे चेक करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट जब हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो लिमिट में हम फाइंड आउट करते हैं LHL और RHL। इसी तरीके से स्टूडेंट जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे LHD एंड RHD, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, LHD और एक हमें फाइंड आउट करना पड़ता है RHD। तो LHD क्या होता है स्टूडेंट, LHD होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे आप फंक्शन की लिमिट चेक कर रहे हैं उसका आपने लेफ्ट हैंड की तरफ जो नेबर है उसके अंदर आपने क्या करना है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है। तो ये आएगा f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c और डिवाइड कर देते हैं किसको, h से। तो ये बन जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी जो इस भी पॉइंट पे आप फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपने इंक्रीज कर देना है f ऑफ c बाई में h। तो कोई भी फंक्शन है स्टूडेंट वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का LHD फाइंड आउट करेंगे और उस फंक्शन का RHD फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन है स्टूडेंट, ये दोनों ही क्या आने चाहिए, फाइनाइट आने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये दोनों फाइनाइट के साथ साथ कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो जब हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है स्टूडेंट उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। तो ही हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, यानी उस फंक्शन का उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और यदि स्टूडेंट जैसे कि जो भी आपके पास यहाँ पे फाइनाइट और इक्वल जो लिमिट आएगी इन दोनों की, यानी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा, वही जो फंक्शन है उसका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, वही उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जब भी किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो हम उसका LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। और ये दोनों ही स्टूडेंट क्या होने चाहिए,
हाँ, सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, फाइनाइट होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, इक्वल होनी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी यहाँ पे नहीं आ रही है तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसका कंटिन्यूटी से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे एक थ्योरम बनती है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is also continuous and converse of this may or may not be। यानी स्टूडेंट जो अभी हम थ्योरम डिस्कस करेंगे, यानी जो रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है यानी ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, तो वो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। ये अब हम प्रूव करके दिखाएंगे। एंड कन्वर्स ऑफ दिस, यानी अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो ये स्टूडेंट मे और मे नॉट बी ट्रू, यानी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। ये हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ f(x), तो मैंने ये फंक्शन ले लिया है और इस फंक्शन मान लीजिए ये डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे, एक पॉइंट लिया आपने x = c, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन की डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस आएगा या नहीं आएगा। तो ये कोई भी मैंने एक रियल नंबर ले लिया यहाँ पे जो इसकी डोमेन के अंदर आता है फंक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट, क्योंकि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो x ≠ c, क्योंकि आपको पता है जब हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की तो वो जिस भी पॉइंट पे हम फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं उसके नेबरहुड में होती है। उसके जो एग्जैक्ट जो पॉइंट हमें गिवन होता है उसका जो नेबरहुड होते हैं वहाँ पे हम उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट x ≠ c। तो यहाँ पे आप f(x) को माइनस f(c), इसको स्टूडेंट आप किस तरीके से लिख सकते हैं, f(x) माइनस f(c). तो ये भी तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया है। आप क्या करें, इसको x - c से डिवाइड कर दे और इसी से मल्टीप्लाई कर दे। और क्योंकि स्टूडेंट हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं और हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं c जो पॉइंट हमने लिया है जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसके नेबरहुड की बात कर रहे हैं। तो c जो है एग्जैक्ट जो है c के x जो है वो एग्जैक्ट c के इक्वल नहीं है, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जो ये रिजल्ट हमारे सामने क्या है, इसमें दोनों तरफ मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर x टेंड्स टू c, और जैसे कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं x एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू c, x टेंड्स टू c है यहाँ पे, तो f(x) माइनस f(c), इधर भी हम इसको अप्लाई कर देते हैं f(x) टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c, f(x) माइनस f(c) और x माइनस c इनटू में x माइनस c। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट का अगर हम यहाँ यूज करें तो ये दो फंक्शन स्टूडेंट हमारे यहाँ पर लिमिट के अंदर किस में हो गए, प्रोडक्ट में। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट का अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस f(c) एंड डिनोमिनेटर इसका x माइनस c इनटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। तो मैंने इस दो पार्ट के अंदर लिमिट को सेपरेट कर दिया है। अब आगे देखिए स्टूडेंट इसमें क्या बनता है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो देखिए जो हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है हमारा डेफिनेशन होती है
उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये किसके इक्वल होती है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है पॉइंट सी पे उसके इक्वल होती है। तो इसको मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ एफ डैश सी और इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे x माइनस सी, और इधर जो हमारा राइट हैंड है उसमें है x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी। देखिए आगे आपने क्या करना है, इसमें लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ चुका है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ गई है लिमिट जैसे ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी ये जो डेरिवेटिव हमारे पास आया इनटू, अगर इस लिमिट को स्टूडेंट, क्योंकि ये सिंपल लीनियर जो फंक्शन है हमारे पास वो है, तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्रोच करा सकते हैं। तो मैं जब लिमिट को अप्रोच करा रहा हूँ तो x टेंड्स टू यानी x के रिप्लेस कर देंगे c से, तो c माइनस सी यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0, तो ये बन जाएगा f डैश c यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c इनटू 0, और डेरिवेटिव एट पॉइंट c इनटू 0 क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो ये फंक्शन है राइट हैंड के अंदर, इसको जो लिमिट है वो कितनी आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे 0 आ गई है। अब इसके अंदर भी मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट को हम सेपरेट कर सकते हैं f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c है, f ऑफ c इज इक्वल टू 0, और इसको मैं राइट हैंड के अंदर लेके जा रहा हूं तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ c x टेंड्स टू c। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है स्टूडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ x है ये, यानी इस फंक्शन के अंदर जो x है उसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, c से, तो ये क्या हो जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। तो आप इसको जो लिमिट है फंक्शन की वो क्या आ जाएगी, f ऑफ c ही आ जाएगी, क्योंकि इसमें कहीं भी और कोई भी x पे डिपेंडेंट कोई भी फंक्शन नहीं है। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई f ऑफ c, और इधर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है स्टूडेंट, उसके अंदर देखिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की लिमिट एट पॉइंट c किसके इक्वल आ रही है, फंक्शन की जो वैल्यू होती है c पर उसके इक्वल आ रही है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर किसी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c पे फंक्शन की लिमिट के इक्वल आ गई एट x इक्वल टू c, या पॉइंट c के ऊपर फंक्शन की लिमिट के बराबर उस फंक्शन की वैल्यू आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या है, इज कंटिन्यूस, यानी डिफरेंशिएबल। तो स्टूडेंट ये था ही डिफरेंशिएबल, तो हम इसको लेके ही चले थे क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है, यानी जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, यहाँ से इसकी जो डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पे मैंने इस रिजल्ट का यूज किया है, और इस रिजल्ट का यूज करके यानी डिफरेंशिएशन का यूज करके इस फंक्शन को मैंने कैसे दिखा दिया है, कंटिन्यूस प्रूव कर दिया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इसके बाद जो अगला रिजल्ट है हमारा कन्वर्स, इसी का कन्वर्स में और में नोट भी, यानी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये अब हमने प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन का। तो यहाँ मैं एक फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x। तो इस फंक्शन की हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करेंगे 0 पर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टूडेंट कि, क्योंकि हम कन्वर्स चेक कर रहे हैं अब, तो कन्वर्स में क्या बनेगा, फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को चेक करते हैं ये कंटिन्यूस है या नहीं है, और कंटिन्यूस है तो फिर हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या आती है इसकी। तो सबसे पहले हम 0 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 0 पे।
तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू यानी जीरो का मोड क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जीरो आ जाएगा। और इसके बाद मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ LHL। तो फंक्शन में LHL हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और x को क्योंकि जीरो पे लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो किससे रिप्लेस कर देंगे, जीरो माइनस h से। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस h, और वैल्यू नेगेटिव हो गई मोड के अंदर, तो इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बाहर हम एक माइनस और लगा देंगे, और ये मॉडुलस का जो सिंबल है इसको हम हटा देंगे यहाँ से। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h, और लिमिट अप्रोच कराएं तो ये कितनी आ जाती है, जीरो आ जाती है। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं RHL, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। तो इसके अंदर RHL फाइंड आउट कर रहे हैं तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जीरो पे फाइंड आउट कर रहे हैं लिमिट, तो जीरो प्लस h से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ मोड ऑफ h, यानी जैसे ही आप जीरो प्लस h करेंगे तो जीरो प्लस h, और लिमिट क्या है हमारी, h टेंड्स टू जीरो। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो मोड ऑफ h, और लिमिट अगर आप अप्रोच कराते हो तो जीरो का जो मोड होता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे h जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और जीरो का अप्रोच कराएं या एक पॉजिटिव क्वांटिटी आप लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो लिमिट, और यहाँ आप इसके अंदर h, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट अगर हम अप्रोच कराते हैं तो ये कितनी आ जाती है, जीरो। और आप यहाँ भी अप्रोच करा सकते हैं, जीरो का मोड लेंगे जीरो, अदरवाइज जीरो प्लस h हो जाएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाती है अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे LHL जो है हमारा कितना आया स्टूडेंट, यहाँ पे जीरो, RHL कितना आया, जीरो, और फंक्शन की जो वैल्यू है जीरो पे वो भी क्या आ रही है, जीरो। तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, कंटिन्यूस हो जाता है, क्योंकि LHL और RHL और फंक्शन की जो वैल्यू है वो तीनों ही क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो हमने मॉडुलस फंक्शन लिया है ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, कहाँ पर, एट x इक्वल टू जीरो पे, यानी जीरो जो पॉइंट है वहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, कि मॉडुलस फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट f ऑफ x जो है हमारे पास मोड ऑफ x है यहाँ पे, और फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे हम जीरो पे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं LHL। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ जीरो बाई x माइनस जीरो। तो ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं यहाँ मैंने x टेंड्स टू जीरो कर दिया है, इसका मतलब जीरो नेगेटिव कर दिया है, इसका मतलब LHL नहीं सॉरी LHD यानी लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और c को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है किससे, जीरो से। तो ये बन जाता है यहाँ पे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ऐसे ही अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ जीरो, और ये आ जाएगा यहाँ पे x माइनस जीरो। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं लिमिट। अब स्टूडेंट मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ क्योंकि x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव है, तो लिमिट मैंने चेंज कर दिया h टेंड्स टू जीरो में, और यहाँ पे x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, जीरो माइनस है यहाँ, जीरो नेगेटिव है तो जीरो माइनस h से इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ये बन जाएगा जीरो माइनस h माइनस f ऑफ जीरो बाई में यहाँ भी जीरो माइनस h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आ जाएगा f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ जीरो बाई में माइनस h। तो अब यहाँ हम बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले f ऑफ जीरो क्या आएगा, तो f ऑफ जीरो x को रिप्लेस कर देंगे जीरो से, तो जीरो का जो मोड होता है वो कितना होता है, जीरो। तो यहाँ से f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और उसके बाद अब हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ माइनस h। तो यहाँ जो x है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, माइनस h से। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं तो x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस मोड ऑफ h माइनस ये वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो बाई में h।
लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ देखिए मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मोड हटाएंगे तो बाहर एक माइनस हम अपनी तरफ से और लगा देंगे और ये 0 हो गया, बाई में हो जाता है h, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h बाई h, तो ये बन जाता है +1। तो LHD जो है स्टूडेंट यहाँ पे कितना आ गया LHD कितना आ गया +1। अब हम फाइंड आउट करते हैं RHD, तो इसमें भी हम यही करेंगे स्टूडेंट, यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे, 0 पॉजिटिव है तो लिमिट तो हम चेंज कर देंगे किसमें, h टेंड्स टू 0 के अंदर, और x को रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h से, माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 0, और बाई में यहाँ भी आ जाएगा 0 प्लस h, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू आ जाएगी f ऑफ h, और बाई में आ जाएगा 0 प्लस h। तो यहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, h से, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ h बाई h। यहाँ स्टूडेंट हमने एक गलती कर दी है, देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है, नीचे माइनस h था तो यहाँ नीचे माइनस h आएगा, तो h बाई क्या हो जाएगा माइनस h, तो लिमिट जो आएगी वो हमारी -1 आएगी। यहाँ माइनस h चला आ रहा था, यहाँ हमने पॉजिटिव h कर दिया था तो ये नेगेटिव h था यहाँ पे, तो यहाँ भी मैंने माइनस h कर दिया, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो प्लस h बाई में माइनस h, और कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा -1। अब इसी को सोल्व कर रहे थे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर वाली पॉजिटिव है तो आप मोड ऑफ h को h लिख सकते हैं एज इट इज, और बाई h से h कैंसिल करेंगे तो ये लिमिट कितनी आ जाती है 1। तो देखिए फंक्शन जो है वो कब डिफरेंशिएबल होता था, यहाँ अभी लिखा हुआ है, एक तो फंक्शन की जो लिमिट है यानी LHD है, लिमिट नहीं LHD, और फंक्शन का जो RHD है वो फाइनाइट होना चाहिए। तो फाइनाइट तो दोनों में आ रहा है, LHD भी फाइनाइट है, यहाँ पे RHD देखिए 1 आया है, LHD -1, तो दोनों ही फाइनाइट वैल्यू है। लेकिन सेकंड जो कंडीशन है कि दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल, वो यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। LHD आया -1, RHD आया +1, तो यहाँ पे LHD जो है नॉट इक्वल टू है किसके, RHD के। सो दिस फंक्शन यानी जो मॉडुलस फंक्शन है मोड ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू 0। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वहाँ से हमने जो रिजल्ट निकाला वो क्या आता है कि फंक्शन जो है वो अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल में और मे नोट भी, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल आया है। तो कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी आ जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं आ रहे, जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल में और मे नोट भी, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कन्फर्म है कि फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा।